नमस्कार दोस्तों, अमृत सर्विसेज चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो मैंने सिर्फ बनाया है उन लोगों के लिए जो पहले से एटीएम चला रहे हैं, जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर कई लोगों के साथ अभी कुछ दिन पहले ऐसी बात हुई जिसमें उनके इनवॉइस के साथ कुछ ना कुछ जो है पैसा कट करके उनको इनवॉइस शो हुआ, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे भी जो भी एटीएम फ्रेंचाइजी हैं, अ, उनके पास मेल पे डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए इस तरीके का इनवॉइस आता है, जो डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर छोड़ने के बाद आपका कमीशन जो है 10 से 12 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ऐसी इनवॉइस रहती थी जहाँ आपका नाम रहता था, आपकी एटीएम आईडी यहाँ पर है, और किस डेट में जो है आपका इनवॉइस आया था वो भी यहाँ पे शो होता है। और किस बिलिंग एड्रेस जो है आपका, स्टेट कौन सा पड़ेगा, जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का मेन ऑफिस कहाँ पे है, उस ऑफिस का भी एड्रेस यहाँ पे होता है। यहाँ पे फ्रेंचाइजी का डिटेल्स होता है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि इनकी इनवॉइस जो जनरेट हुई थी वो 14,300 रुपये हुई थी, जिसमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड ऑफ सर्विस टैक्स जो है 0 रुपये, यानी विदाउट जीएसटी पे इनका काम है, तो टैक्स वगैरह इस पे नहीं भरना है। और इनका जो डिडक्शन के रूप में है वो 10,000 रुपये यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये 10,000 रुपये जो हैं कटे हुए हैं। और मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 10,000 रुपये जो है आप देख रहे हैं कि डिडक्शन के रूप में जो है इनका कटा हुआ है, और इनके अकाउंट में जो पैसा अब आएगा वो 4,380 रुपये आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीज़न है, तो मेल पे आपको रिप्लाई किया गया होगा कि किस वजह से जो है आपका पैसा कटा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा पैसा ना कटे और मैं इन सब चीज़ों से बच जाऊं, तो आपको करना ये है, उसका तरीका मैं बताऊंगा। जैसे कि मेल पे आप यहाँ देखिए किस रीजन से कटा है पैसा, वो यहाँ पे एकदम साफ साफ क्लियर दिख रहा है। डियर डियर टीम, ठीक है। यहाँ पे आपकी एटीएम आईडी होगी, द एटीएम आईडी इतना इतना जो भी होगा, FAIN जो भी होगा आपका, यहाँ एटीएम आईडी आएगा वाज जो है कैश आउट जो है 9 से लेकर के 2009 तारीख 11वां महीना यानी नवंबर, ठीक है। वहां से लेकर के नवंबर 11 से लेके नवंबर 11 यानी 3 दिन आपका जो है मशीन कैश आउट रहा है, ड्यू टू विच द आरबीआई चार्ज ऑफ कैश आउट पेनल्टी। यानी पहले क्या होता था कि जो सभी एटीएम पे, पहले क्या अभी भी है, अभी साल 1.5 साल पहले से ऐसा आरबीआई का नियम आया है कि अगर मशीन आपकी कैश आउट रहती है, चाहे वो बैंक की एटीएम हो चाहे व्हाइट लेबल एटीएम हो, तो वहाँ पे पैसा के रूप में जो भी पेनल्टी होगा वो बैंक को भरना पड़ता था, या तो फिर अगर फ्रेंचाइजी मॉडल एटीएम है तो वो कंपनी भरती थी। फ्रेंचाइजी भर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 10,000 की पेनल्टी लगी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, कंपनी ने आपसे ही पैसा वसूल लिया है। इसका रीज़न ये है कि टाटा की जो एटीएम है, टाटा इंडिकैश, वो बिक गई है अब टीएसआई में। तो वो अभी जो पेनल्टी के रूप में टाटा के ऊपर आ रही है वो अब फ्रेंचाइजी से वसूल रही है। आने वाले समय में घबराने की बात नहीं है, टीएसआई में जब हो जाएगा तो आपका पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि वो मर्जिंग का काम चल रहा है, मर्ज हो रही है कंपनी, यानी टीएसआई में कन्वर्ट हो रही है टाटा इंडिकैश कंपनी। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैश लाइव डेट और कब से कब का आपका जो है कैश आउट रहा है मशीन, उसका यहाँ पे डिटेल्स रहता है। तो इस तरीके से जो है आपका 10,000 रुपया कटा है। अब इसको, इस चीज़ों से बचने के लिए रीज़न क्या है, अगर ऑफिशियली देखा जाए तो कई लोगों का 1 लाख रुपए पे कैश लोडिंग पे जो है मशीन स्टार्ट करवा दिया है कई लोगों ने, हमने खुद करवाया है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 1,10,000 सिक्योरिटी मनी और आपका 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, जो ऑफिशियली अगर इतना रहता है तो आपका पेनल्टी वगैरह नहीं लगता है। इन केस अगर आप 1 लाख रुपए पे चला भी रहे हैं मशीन, ठीक है, चलाइए, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन लास्ट के टाइम जब आपका 10,000 20,000 रुपये मशीन में बच जाए, तो आप मशीन को जो है रोक दीजिए, या तो फिर शटर डाउन कर दीजिए। मशीन ऑफ नहीं करना है आपको, मशीन का ट्रांजेक्शन जो है रोक दीजिए। और अगले दिन जब आपके पास इंडेंट आए तो मोर पैसा जो है उसमें कैश लोड करके आप जो है वापस से मशीन को चलाएं, जिससे ये होगा कि आपकी मशीन कैश आउट नहीं रहेगी, 20,000 रुपये मशीन में अवेलेबल रहेगा उस टाइम में। तो उस कंडीशन में आपका जो है पेनल्टी के रूप में कोई पैसा नहीं लगेगा। ये कटने का रीज़न यही है कि 1 लाख रुपए होंगे या 2 लाख रुपए या 10 लाख ही हो, कुछ भी हो, अगर मशीन कैश आउट हो जाती है और उस बीच में आप कंटिन्यू कैश लोड नहीं कर पाते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। इन केस अगर आपकी मशीन खराब रहती है किसी वजह से और आप कैश लोड नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में भी अगर आपके ऊपर पेनल्टी मारती है, आप एक मेल के जरिए कंपनी को रिपोर्ट करिए कि मेरी मशीन यहाँ पे खराब है, और इसके आज के डेट से जितना जल्दी मेरी मशीन रिपेयर होगी, इसके बीच का मैं जो है पेनल्टी के रूप में आपको पैसा नहीं दूंगा। ये आप मेल पहले कंपनी को इन्फॉर्म करिए, अपने स्टेट हेड को, रीजनल हेड को मेल में डाल करके सीसी में।
और जो टाटा की टीम होती है उनको भी कॉल लॉक भी कराइए मशीन खराब होने पर। तुरंत कॉल लॉक का नंबर सबको मैंने दे रखा है, आप कॉल करिए, कंप्लेन करा दीजिए, जिससे ये होगा कि कंपनी को भी पता चलेगा कि मशीन खराब है, इसके वजह से कैश आउट है, तो आपके ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा। तो हमारी यही वीडियो थी आज की, और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, और आगे से आप जो है पेनाल्टी से बचने के लिए ये इन चीज़ों का जो है इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।